शेख रजा साहब सुनाओ जी, क्या हाल चाल है भाई? ये इसको म्यूट कर दो ना भाई अब। सलाम ऑपरेटर साहब, अलैकुम। अलैकुम सलाम जनाब, सुनाई कैसे दे हैं? रहा है? सुनाई दे रहा है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है और आपके लिए बहुत बहुत दुआ गो हैं हम एक अहले सुन्नत के घराने से शिया हुए हैं। आपके माशाल्लाह। मुनाजरे, आपके तमाम जो दलाइल हैं उसको सुन सुनकर हम खुद नहीं, बहुत हम्म, से तादाद लोग जमात माशाल्लाह। उमरी से शिया हुए हैं। और हम बात कर रहे माशाल्लाह। हैं हिंदुस्तान की कोलकाता शहर से। तो माशाल्लाह। मसलन ये है कि एक एक सवाल है, बस उससे पहले मैं तो 2 चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। वो ये कि जी। मैं सभी जितने कॉलर्स अभी सुन रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ कि रूहे ज़मीन पर जितनी तारीख़ हमने पढ़ा है, हम खुद मुनाज़रा भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं। मैंने ज़ाकिर नाइक को देखा है, मैंने अदनान रशीद मलून, मैं लंदन में भी रहता था, तो उसको भी मैं जानता हूँ। और उन इस जैसे तमाम जो मुनाज़रा करते हैं, वो उनका लहज़ा और उनके जो सिस्टम है और शेख हसन अल्लारी साहब का जो सिस्टम है, इसमें फ़र्क ये है कि जैसे मान के चलिए कि ज़ाकिर नाइक का ले लें कि वो सुनते हैं, बस माइक बंद हो जाता है बोलने वाला का, अब कोई मतलब सुनेगा नहीं। लेकिन ये जी। वाहिद रूहे ज़मीन पर एक शेख हसन अल्लारी साहब हैं, जो हर चीज़ को सुनते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के एक नौकर बनकर, एक ज़ाकिर बनकर हर चीज़ का जवाब इस तरीके से देते हैं कि पूरा इल्माना होता है, पूरा इल्म से भरा हुआ होता है। और तो सामने ये वाला का तो दुकान भी मतलब बंद हो रूहे जाता है। ज़मीन। जी, यानी जी, जवाब एकदम, ऐसे एकदम, देते हैं कि बेशक। सामने वाला डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा है कि नहीं भाई, हर जवाब में? बेशक। अब उसके ऊपर देखें, एक अक्ल होता है, अक्ल और ज़िद हम्म। होता है। अगर ज़िद जी सर। ये है कि भाई मुझे सुनना ही नहीं है आगे वालों का, और एक हम्म। अक्ल होता है कि भाई जो हक है मैं वो कबूल करूँगा। तो फिर सही। मैं मुझे लगता है कि आप हसन अल्हैरी साहब के पास आएँ और जो है इनके पास बहुत कीमती वक़्त है, ये आप इनका कोई वो नौकरी नहीं है, ये किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं। ये इमाम ज़माना का नौकरी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह। बस अर्ज़ ये है कि आगा सवाल ये था मेरा, आपको जी साहब। मौला खैर करे, मौला आपको और थैंक यू तरक्की सर। दे। और मैंने ऑपरेटर साहब अच्छा, से बात लोग कर अभी रहा था कहेंगे ना, सपोर्ट के लिए। लोग कहेंगे कि आप जो है ना सच नहीं कह रहे, आप शुरू से शिया हैं। वो यही कहेंगे कि भैया इसने अपने आदमी को लेकर आया, ये झूठ कह रहा है, ये शिया नहीं था, नहीं, नहीं, ये शुरू से शिया था। वो जो हाँ। जो कोलकाता में होंगे, अगर हिंदुस्तान में होंगे, तो हम अहले सुन्नत से हैं, पीरी मुरीदी वाला मतलब घराने से हैं, तो पीरी मुरीदी तो कभी वो होता ही नहीं है। 2 सवाल है उसी के सिलसिले में, मैंने ऑपरेटर साहब से भी जी बात सर, कर रहा बोलें था बोलें। कि आपके सपोर्ट के लिए सिर्फ़ ऐसा नहीं होता है कि मैं ये मानता हूँ कि शिया कौम इस वक़्त जिस तरीके से शेख हसन अल्लारी साहब जो काम को अंजाम दे रहे हैं, ये किसी की बस में नहीं है। इस दुनिया में हर कोई तो फेंकते बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस तरीके के इस मतलब यहाँ पर इतना इल्म रखकर और सामने वालों को एकदम लॉजिकली समझाना, सिर्फ़ सिर्फ़ एक सुन्नी को नहीं, एक मुसलमान को नहीं, जो अगर दूसरे मज़हब के हैं, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश हो, कोई भी हो, मैं ये समझता हूँ कि आपके सामने दम रखने वाला इस दुनिया में अभी कोई है नहीं। तब बैठ तो खा लें। मसलन ये है कि आपके सपोर्ट के लिए मेरा गुज़ारिश ये होगा कि भई अगर $1, $2, $5, $10 ये कोई रकम नहीं होता है। आपके लिए वैसे भी हैं कि आप इमाम का हक अदा करें। तो इससे बड़ा वकालत, इससे बड़ा मतलब लाइव टेलीकास्ट में जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक के बयान करते हैं, तो वहाँ पर आप अगर ना दें तो आप कहाँ दें? ठीक है? इससे बिल्कुल। बड़ी मदरसा यूनिवर्सिटी हो कहाँ हो सकता है? तो मैंने ऑपरेटर साहब से बात किया है और आगे इंशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान, पूरी फैमिली को मैंने आगाह किया है। सब मौला के करम से रिज़्क अल्लाह के करम से माशाअल्लाह ठीक-ठाक हैं। और हम रहते थे लंदन में और माशाल्लाह। फिर नेक्स्ट महीने में जाना भी है मुझे मैनचेस्टर में। मैंने बहुत दफ़ा वो स्ट्रीट कॉर्नर में जो रहते हैं ना, वो अदनान रशीद वाला और वो उसका क्या नाम है सब मतलब उधर से भागे हुए जो हम्म। जिसको असाइलम बोलते हैं, असाइलम। ये तो आते नहीं है डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, ये तो आते हैं एज़ असाइलम। असाइलम आने के बाद इनको ये एहसास होता है कि भाई हम तौहीद को फैलाएँगे, दीन इस्लाम को फैलाएँगे। भाई बगैर अहले बैत के कौन सा इस्लाम? तो ये सही, बात बिल्कुल। इनको समझ में नहीं आती है। तो सही फरमा। एक बार मैंने ऐसे ही मतलब स्ट्रीट कॉर्नर में बहुत दफ़ा बहुत सी चीज़ को लेकर मैंने डिबेट करी है। उन लोगों ने मेरा वो वीडियो डाला नहीं है यूट्यूब में। मैंने हाइड पार्क में
बहुत दफा गया है, उनके मतलब जो बात बकवास करते हैं, सारा दिन भर वही एक बकवास लेके रखते हैं। तो हम जब उनको ये कह रहे हैं कि जब कुरान और अहले बैत दे दिया है, तो आप 20 में सहाबी को कहाँ से घुसा रहे हैं? सहाबी का हम्म, मकाम है, जो असल हकीकतन सहाबी हैं, उनका मकाम है। लेकिन आप ये ज़बरदस्ती अहले बैत को साइड करके जो सहाबी को घुसा रहे हैं, ये आप दलील कहाँ से ले रहे हैं? तो उन लोगों ने सही। मेरे वीडियो कट कर दिया, कभी डाला नहीं है। बस ये है कि आपका ये काम, मेरा एक थैंक यू वो सर। गुज़ारिश ये है कि मैं अल्लाह आपको जी। जज़ाय खैर दे शेख साहब। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। जी, मैं बस यही जी अर्ज़ सर कर रहा बोलें। था कि आपका ये काम मैं बांग्ला में, क्योंकि बांग्ला में मैं ये समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो मतलब स्टेट है, वहाँ पर 15 करोड़ के आबादी है, ठीक है? और वहाँ पे मेजॉरिटी बहुत सारा मुसलमान भी है, और आप बांग्लादेश का मिला लीजिए, तो टोटल बांग्ला लैंग्वेज में आपके 30 करोड़ के ऊपर ही मुस्लिम मिलेगा। तो इसी काम को हम बांग्ला वर्ज़न में हम अंजाम देंगे, उसके लिए बहुत सारा तालीमात आपसे चाहिए। हम आपका आपका शागिर्द समझते हैं अपने आप को। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक मेरा सवाल ये है, वो सवाल का मैंने बहुत मुताला किया है, लेकिन सही जवाब मिला नहीं है। वो ये है कि ये लोग इज़िली, जो सलाफ़ी हैं, वहाबी हैं, वो इज़िली कहते हैं कि मज़ारात पे जाना, ठीक है? ये जो हुँ, है मज़ारत होना ही नहीं चाहिए। इसको जो है हुँ। आप वो कर दें, क्या डिमोलिश कर दें, जैसे जन्नतुल बकी को कर दिए हैं। अगर करबला इनके अंदर, इनके गवर्नमेंट के हुकूमत के अंदर आता, जैसे सद्दाम मलून के अंदर था, तो उसने अटैक कराया था, तो ये लोग वो भी कर देते। तो इसके लिए मज़ारात के ऊपर कोई ऐसी दलाइल रेफरेंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको एस्टेब्लिश करें कि भाई ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, कुरान में ये है कि जो आम होंगे उनकी जो कब्र है वो आप मिटा दीजिए, उसके कोई निशाना ना रखिए। लेकिन जो हुक्म उम्मत के लिए है, ऐसा थोड़ी है कि वो हुक्म रसूल खुदा के लिए भी हो। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा कि रसूल खुदा को बाप मत कहो, लेकिन उम्मत को तो देखें, नहीं ये कहा एक कि भाई फ़र्ई बाप मसला किसी है। को बाप देखें, मत कहो। ये कि कब्रों को क्या कब्र के ऊपर छत बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है ना? ये एक फ़ुरूआत का मसला, जी, फ़र्ई मसला है। पहले उसूली दीन में बात होगी ना, तदफ़ीन वग़ैरह, जी, कब्रिस्तान के क्या अहकाम है, ये तो बाद की बात है ना। पहले तो उसूल में बात हो ना, जो मज़हब उसूली से बातिल है, जिनका तौहीद ही नहीं है। वहाबी, उनका अल्लाह जो है जी, आसमान में एक जानवर है, ठीक है ना? वो अभी बात हुई थी जी, ना, जी, आपने जी। देखा होगा उस क्या नाम था उससे? अपन एक मुनाज़रे के लिए आए थे, अतीक उमरी साहब। अतीक आतिफ उमरी उमरी, हाँ साहब जी। पिछले हफ़्ते आए थे, पिछले सैटरडे को, 1 हफ़्ते पहले इधर आए थे। मैं उनसे बार-बार कह रहा हूँ कि जी, तौहीद जी। पे आप लोग मुशरिक हो, आपके खुदा में और हिंदुओं के खुदा में फ़र्क ही नहीं है भाई। वो फ़र्क तुम नहीं है, पूरी हम वो दुनिया सुन रहे को थे, आपके मुशरिक कहते गुफ्तगू हो, मैंने मुशरिक सुना है। कहते हो, तुम्हारा तौहीद सिर्फ़ कब्रिस्तान की हद तक है कि भाई तुम कब्रों की ज़ियारत करते हो, शिर्क हो जाती है। ठीक है ना? तो आओ पहले अल्लाह जी, ताला जी, के जी, अस्मा व जी, जी। सिफ़ात पे बात करो, फिर अल्लाह के अलावा रिसालत पे बात होती है ना। फिर रिसालत जी, के जी, अलावा बेशक। कुरान मजीद पे, फिर कुरान मजीद के बाद खिलाफत, इमामत, इन पे बात होनी है। फिर सुन्नत पर, किसके पास सुन्नत है, किसके पास सुन्नत नहीं है। ठीक है ना? ये बातें, बेशक। ये तो दूर की बात है कि हमने तदफ़ीन किस तरह करनी है। जी, तदफ़ीन करने के बाद, तदफ़ीन किया, छत के नीचे तदफ़ीन कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर है। जी, तो नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र पहले मिटा दो ना। अगर स्ट्रक्चर के नीचे नहीं कर सकते, तो सबसे नमूना वो हमारा तो आला कमाई क्या। बंद हो जाएगा ना शेख साहब, उसमें हाँ, तो कमाई इन्होंने बंद हो फतवा भी जाएगा दिया था, फिर। इनके अलबानी ने फतवा दिया था, उसका फतवा मौजूद है। नासिरुद्दीन अलबानी का फतवा जी, यही है कि सऊदी गवर्नमेंट को जो गुंबद खुजरा है, जो सब्ज हाँ। कुब्बा है, जो हाँ जी, ग्रीन डोम है, नबी हाँ करीम जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको तोड़ना चाहिए। उसका फतवा है। अच्छा, हाँ, ये बिदअत है, अच्छा जी। उसका फतवा था नासिरुद्दीन अलबानी। इनका सबसे बड़ा जो हाफ़िज़ है हमारे ज़माने में, पिछले हाँ जी, 30, हाँ जी, हाँ पिछले जी। 100 साल में, हाँ यही जी, नासिरुद्दीन अलबानी है। उसका फतवा मौजूद है। अलवानी जी, बलून। हाँ, तो ये उसको भी नहीं तोड़ रहे, डर की वजह से। मुसलमानों को बड़ा गुस्सा होगा ना, उस डर की वजह, इल्ला इनके अकीदे के मुताबिक वो भी बिदअत है, उसको तोड़ना चाहिए। अब देख रहे हैं, भी उनके ज़रिए मुबारक पे जी। कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। अभी वही जो उस्मानियों के नहीं, ज़माने नहीं, से है। कोई नहीं करा, पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं है उस्मानियों के अंदर। ज़माने, उस जब तुर्की की खिलाफत थी ना, उस्मानियों की खिलाफत, उस ज़माने से जो काम हुआ है ना, जी, गुनबत, उसके बाद कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। बाकी कुछ नहीं वगैरह के किया। इर्द-गिर्द में काम आले किया है, सऊद ने कालीन कुछ वगैरह, नहीं किया। फर्श वगैरह लाते हैं, लगाते हैं, एयर कंडीशन लगा दिया है, लेकिन गुनबत पर, ज़री पर कोई काम नहीं किया। हमारे एक आलिम साहब बता रहे थे कि मैंने जी, हज पे गया था, मदीना मुनव्वरा में, तो वो कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से जी, देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़री के अंदर इतना गंदगी, इतना वो जी। उन्होंने फैल दिया, अब सफाई तक नहीं करते। यहाँ तक अल्लाह की कसम मैं अगर अरे, बताऊँ अरे! कि वहाँ वो कह रहा था कि मैंने ये अपनी हमने आंखों से सुना देखा है। है। हाँ, बिल्कुल। तो जी, इनको परवाह ही नहीं, वो कहते हैं ये शिर्क है, मुसलमान आते हैं, वो तो तोड़ना चाहते हैं।
तो अर्ज यह है कि ये तो एक फर्ई मसला है ना कि छत के नीचे दफन हो सकता है नहीं हो सकता। अगर छत के नीचे किसी ने दफन कर दिया तो उस छत को तोड़ना होगा या नहीं, ये तो एक फर्ई मसला है। ठीक है ना, पहले तो साबित करना होगा कि आपकी शरीयत है भी कि नहीं ना। जब शरीयत ही नहीं, उनकी सुन्नत ही नहीं, तो हाँ ठीक है ना भाई। चल, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे मेरे भाई। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह।